दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 इतिहास जानने के स्रोत। इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले अपन कक्षा 6 के पहला और दूसरा चैप्टर जान चुके हैं और इसी तरीके से कक्षा 6 से 10 तक के सभी चैप्टर्स के अध्यायवार अपन अध्ययन करेंगे और जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बुक में जो मैटर दिया हुआ है वो वन लाइनर के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपको इस चैप्टर से ओल्ड एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे और इस चैप्टर से बनने वाले सभी MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो पहले अपन जान लेते हैं वन लाइनर। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पहले अपन बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार से हैं। अभिलेख, यह हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्खनन किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता, इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख, नगरीय अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नानसा और बरनाला ग्रुप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गठियाला अभिलेख प्रतियारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। मुद्राएं, मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांबर, शुकानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से सत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। गणेश्वर नीमका थाना की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, कोटपुतली, भैरोड एवं भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदबांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रशस्तर पलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्यों से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनी का
पद्मनाभ कृत कानड़दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। नैनश्री ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश, भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। जो राजस्थान अध्ययन बुक में जो मैटर दिया हुआ था वो अपन ने देख लिया है। अब देखेंगे इसी मैटर से पुरानी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन जो इस प्रकार से हैं। गठियाला अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। ये वरिष्ठ अध्यापक 2019 और 22 में आ चुका है। प्रयोगशाला सहायक 2013 में आ चुका है। जो यहाँ एग्जामों के नाम दिए गए हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। गणेश्वर नीम का था ना कि ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड एवं नौ भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रशस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो ये इन विभिन्न एग्जामों में इन सभ्यताओं के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश, भास्कर, ये इन विभिन्न एग्जामों में आ चुका क्वेश्चन है। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, तो ये भी इन बहुत सारी एग्जामों में आया क्वेश्चन है। बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है, तो ये भी इन 3-4 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जानेंगे इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से इतिहास को जानने के 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अ व ब दोनों। इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों हैं। पुराकाल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पौराणिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से अवशेष, स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है। निम्न में से पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तूपों, स्तंभों पर उत्खनन किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों में से शासक, शासन कार्यों और आज्ञाओं की जानकारी मिलती है। अभिलेख विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये अभिलेख के बारे में असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। गठियाला अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? चौहान वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रतिहार वंश। गठियाला अभिलेख से हमें प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है प्रशस्ति, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, उत्खनन। तो जो प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कौन सा अभिलेख चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया शिलालेख, अहलोल शिलालेख, चिरवा शिलालेख, सामोली शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख है वो चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ग्वालियर शिलालेख, गठियाला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख है वो समर सिंह के युग की जानकारी देता है। निम्न में से किसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गागरोन दुर्ग।
निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त सिक्के व मुद्राओं से क्षत्रपों, मालवों, चौहान, गोइल वंश के काल की जानकारी मिलती है। रेड आहड़, बेराट रंगमहल, सांबर सुखाड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। गणेश्वर नीमका थाना सीकर से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले। जोधपुरा, जयपुर व नौ भरतपुर से लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए। आहड़, उदयपुर, गिलूंड राजसमंद से प्रशस्त्र व पलक प्राप्त हुए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सभ्यता और जिला। गणेश्वर, सीकर, आहड़, उदयपुर, नौह, अलवर, जोधपुरा, जयपुर। तो नौ भरतपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बाकी जो गणेश्वर है वो अब नीमका थाना में है और ये जो जोधपुरा है वो कोटपुतली बहरोड में है। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेख कहलाते हैं अभिलेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, उत्खनन लेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ताम्रपत्र। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण ताम्रपत्रों को दानपत्र भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, ज्ञानक, नयनचंद्र सूरी, पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ज्ञानक। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक ज्ञानक हैं। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चौहान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चौहान। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? जोधराज, सारंगधर, नयनचंद्र सूरी, अमृत कैलाश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नयनचंद्र सूरी। किस महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, कानड़ दे प्रबंध, हमीर महाकाव्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, हमीर महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, ज्ञानक, वागीश्वर, विश्वरूप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अचलदास खींची की वचनिका के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्र, दयालदास, शिवदास गार्डन, श्यामल दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शिवदास गार्डन। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? चंद्रशेखर, अमृत कैलाश, पद्मनाभ, नयनचंद्र सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पद्मनाभ। दलपत सिंह बीकानेर की रचना है वीर विनोद, नैन श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, दलपत विलास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दलपत विलास। खिड़िया जग्गा द्वारा रचित रचना है अचलदास खींचीरी वचनिका, दयालदास की ख्यात, वचनिका, दलपत विलास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वचनिका। नैन श्री ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत के रचयिता हैं दयालदास, मोहनद नैणसी, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मोहनद नैणसी। मोहनद नैणसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत के रचयिता मोहनद नैणसी हैं। बांकीदास ख्यात के रचयिता हैं दयालदास, बांकीदास, दलपत सिंह, शिवदास गार्डन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बांकीदास। दयालदास की ख्यात किसने लिखी? दलपत सिंह, ज्ञानक, बांकीदास, दयालदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दयालदास। कर्नल जेम्स टोड कृत रचना है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा। इनमें से कोई नहीं, ए व ब दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ए व ब दोनों। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत रचना है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दोनों ही कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत है। प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर के रचयिता हैं मोहनद नैणसी, सूर्यमल मिश्र, शिवदास गार्डन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सूर्यमल मिश्र। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र हैं। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र का संबंध है जयपुर से, जोधपुर से, बूंदी से, उदयपुर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बूंदी से। मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, सूर्यमल मिश्र,
विश्वेश्वरनाथ रेऊ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ। वीर विनोद की रचना किसने की? बांकीदास, मोहम्मद नैणसी, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, सर जॉर्ज थॉमस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा। दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 के सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं और ये श्रृंखला ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। तो आप आगे भी, और इससे पीछे 2 वीडियो हो चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये सभी PDF और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।